हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 6 और 7 चल रहा है। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे भक्तों का स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं, जो श्लोक कर रहे हैं उसमें परशुराम जी का वर्णन है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद परशुराम जी का वर्णन करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद बहुत सारे आचार्यों का वर्णन कर रहे हैं, ऋषि मुनियों का वर्णन कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ लिखा है परशुराम जी या रेणुका सुतः, यानी रेणुका माता के पुत्र। रेणुका सुत यानी पुत्र होता है। तो ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। वे रेणुका सुत भी कहलाते हैं। तो इसका वर्णन हम करेंगे। पहले मैं आपको एक श्लोक सुनाती हूँ जो हमारे आचार्य, हमारे परंपरा के आचार्य या बहुत महान वैष्णव जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, इसको कहते हैं दशावतार स्तोत्र, जो बहुत प्रसिद्ध है। जयदेव गोस्वामी बहुत महान भक्त थे, बहुत महान। तो उन्होंने जो दशावतार का श्लोक लिखा है उसमें परशुराम जी के लिए भी एक श्लोक है। क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तो ये जिसका स्टार्टिंग है ना, प्रलय पयोधि जले धृतवान सिवेदम विहित 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 वहित्र चरित्रमखेदम। यहाँ से शुरू है। ठीक है। अगर आपको ढूंढना हो तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इस श्लोक में कह रहे हैं जयदेव गोस्वामी, हे केशव, हे परशुराम का रूप धारण करने वाले जगदीश, हे संसार का संताप हरने वाले हरे, तुम्हारी जय हो। क्योंकि ब्राह्मणों के अभक्त रूप क्षत्रियों के रुधिरमय जल में संसार भर को पाप एवं संताप रहित बनाते हुए आज भी स्नान कराते रहते हो। तो ये मैंने श्लोक क्यों लिया, ये हम लोग गाते हैं। और यहाँ पे दशावतार में एक अवतार है परशुराम जी, जिन्होंने पूरे धरती पर से 21 बार क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था। कैसे? तो अभी मैं आपको इनकी थोड़ी सी लीला बताती हूँ। लीला यानी इनके बारे में बताती हूँ, जो अलग अलग बुक्स को लेकर बैठी हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है निकालने में। तो आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए मुझे। यस। तो परशुराम जी जिनका नाम सबको पता है,
जिनकी लीला मैंने जानबूझ करके ऑडियो में कल ही डाल दी थी, ताकि भक्तों के दिमाग में पहले से लीला जो है ना परशुराम जी की वो एकदम रहेगी, तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी का वर्णन आता है। परशुराम जी के बारे में बहुत कुछ है, रामायण में भी कुछ कुछ है। तो उसमें जो वर्णन आता है उसके आधार पर कौन थे परशुराम जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ कुश, और कुश के 4 पुत्र हुए, जिसमें से दूसरे नंबर के पुत्र का नाम हुआ कुशनाभ। फिर कुशनाभ के एक पुत्र हुए, क्योंकि कुशनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद, यानी यज्ञ करना पड़ता है कभी कभी, आजकल लोग नहीं करते हैं, पर पुराने ज़माने में जब संतान नहीं होते थे तो लोग ऋषि मुनियों से जाके पूछते थे हम क्या करें जो संतान हो, कर्म में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, हमको चाहिए। जैसे दशरथ जी, जनक जी, ऐसे बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो कुछ यज्ञ या ऋषि मुनियों के पास जाकर के कुछ पूछते थे, तो उनको बताते थे आपको ये करना होगा। तो पुत्रेष्टि यज्ञ जो है ना वो पुत्र प्राप्ति के लिए है। तो कुशनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र हुए जिसका नाम हुआ गाधी। गाधी जो थे वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, धर्मात्मा ऋषि थे गाधी। गाधी की एक कन्या हुई जिनका नाम है सत्यवती। सत्यवती नाम सुनकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक और सत्यवती माता का नाम है जिसकी लीला मैंने अभी सुनाई है, जिनकी लीला व्यास देव जी से संबंधित है। सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र हुए व्यास देव जी। 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैंने ये बताया था। तो सत्यवती वो अलग थी मत्स्य कन्या, और ये सत्यवती अलग है, ठीक है। तो महाराज गाधी की पुत्री हुई सत्यवती। सत्यवती का विवाह हुआ महर्षि ऋचिक से। अब महर्षि ऋचिक हो गए पति, सत्यवती के पति, यानी गाधी के दामाद। तो पहले के ज़माने में और बहुत लेट तक माता और पुत्री दोनों को एक साथ संतान होते थे, यानी माता को भी संतान हो रहा है और पुत्री का भी विवाह हुआ तो पुत्री को भी संतान हो रहा है, और मामा और भांजा एक ही उम्र का है, ऐसा होता था पहले। कुछ हाल फिलहाल भी मैंने किसी किसी के घर में देखा है ऐसा। तो उस समय, जिस समय इनका विवाह हुआ सत्यवती माता का ऋचिक मुनि से, तब भी गाधी, महाराज गाधी की जो पत्नी हुई, उनको भी पुत्र चाहिए था। तो माँ और बेटी दोनों मिल करके जाते हैं ऋचिक मुनि के पास। ऋचिक मुनि की तो एक तो पत्नी हो गई सत्यवती माता, और एक हो गई सास। सास और पत्नी दोनों आई बोलने कि हमें पुत्र चाहिए, तो आप कुछ उपाय करिए। उपाय का मतलब ये कि कुछ ऐसा दीजिए हमें, कोई भेंट दीजिए जिससे हमें अच्छा पुत्र प्राप्त हो। तो पहले ऋषि मुनि कुछ खीर खाने देते थे, कभी कोई फल देते थे, इसको खाने से तुम्हें अच्छा पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार उसको चरु कहते हैं। तो ऋचिक मुनि ने चरु दिया दोनों के नाम से। तो उनकी पत्नी थी सत्यवती, तो सत्यवती को चरु दिया, दोनों चरु दिया, और बोला ये तुम्हारे लिए है और ये दूसरा वाला तुम्हारी माँ के लिए है, तो ये वाला माँ को दे देना और ये तुम खा लेना। ऐसा बोल के ऋचिक मुनि चले गए स्नान करने के लिए नदी में। जो होता है ऋषि मुनि का, तपस्या, ध्यान मग्न, ये सब जो भी रूटीन जॉब। सत्यवती आई अपने माता के पास और बोली कि मेरे पति ने आपको ये चरु दिया है, मुझे ये चरु दिया है, तो आप अपना खा लीजिए, मैं अपना खा लेती हूँ। सत्यवती की माता यानी महाराज गाधी की पत्नी, उनको लगा कि अरे, ऐसा लगता है ना कि हमारे लिए तो अच्छा नहीं दिया होगा, अपनी पत्नी के लिए अच्छा दिया होगा। तो उन्होंने कहा सत्यवती को, देखो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पुत्र अच्छा हो, मेरा जो पुत्र हो उसमें सारे गुण हो, सब गुणों से संपन्न हो। पर
कोई ये नहीं चाहता है कि मेरे पत्नी का भाई बहुत गुणवान हो। तो तुमको जो चरु दिया है तुम्हारे पति ने वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है और होगा, और मेरे पास थोड़ा ऐसे ही दे दिया होगा। लेकिन मेरा जो बेटा होगा उसको तो पूरे पृथ्वी पर राज्य करना है, उसको बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। और तुम्हारा क्या, तुम्हारे पति तो ब्राह्मण हैं, ऋचिक मुनि। तुमको तो सीधा साधा पूजा पाठ करने वाला, थोड़ा ज्ञान सीधा साधा चलता है। हमारे पुत्र में बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि उसको पूरा पृथ्वी का राज्य उठाना है, पालन करना है। तो सत्यवती अपने माँ के बातों से प्रभावित हो गई और अपना चरु दे दिया सत्यवती को। सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया और खुद ले लिया वो चरु जो माता के लिए दिया था। समझ गए? कंफ्यूज मत होइएगा। ऋचिक मुनि ने 2 चरु दिया था, एक सास के लिए और एक पत्नी के लिए। तो सास ने पत्नी से कुछ बातें बना करके ले लिया और पत्नी ने दे दिया। माँ और बेटी में भी ऐसा होता है, आप सोच सकते हैं। तो जब माता को दे दिया, अब ऋषि जब आए अपना जो भी ध्यान मग्न हो करके जो भी करके आए, तो उनको बताया पत्नी ने कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया। सत्य बोलने वाली थी, नाम ही सत्यवती यानी सत्य बोलने वाली थी। तो हमने अपना चरु दे दिया अपनी माता को। ऋषि ने कहा, क्या कर दिया तुमने? अब क्या होगा गड़बड़ कि तुम्हारा पुत्र जो होगा ना वो तो राजपुत्र था, राजा का बेटा होने वाला था, इसीलिए मैंने उनको वैसा चरु दिया था। और तुमको ऐसा चरु दिया था कि हमारा पुत्र ब्रह्मनिष्ठ हो, एकदम भगवान का भक्त हो, और तुमने उलट दिया। अब उनका पुत्र हो जाएगा भगवान का भक्त और तुम्हारा पुत्र हो जाएगा एकदम बलशाली, मारकाट करने वाला क्षत्रिय, ऐसा हो जाएगा। तो इनको सत्यवती माता को जो बहुत चिंता होने लग गई। उन्होंने अपने पति से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा पुत्र एकदम ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, सीधा साधा भक्त होना चाहिए, ऐसा मेरा पुत्र चाहिए। बहुत प्रार्थना किया। अब पहले के ज़माने के जो ऋषि होते थे उनको ऐसा नहीं होता था कि पत्नी है और मेरा पुत्र है तो हम पिघल जाएंगे, जल्दी पिघलते नहीं थे। जो बोल दिया सो बोल दिया, कड़क स्वभाव होता था। तो ऋषिक मुनि ने कहा, ठीक है, इतना बोल रही हो तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? तुम्हारा पुत्र हो जाएगा ठीक ठाक सीधा साधा, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा ना वो फिर वैसा ही होगा, एकदम मार काट करने वाला, क्षत्रिय स्वभाव का। अब ऋचिक मुनि ऋषि हैं, यानी कि वो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण के घर के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो धार्मिक प्रकृति के और शांत सतोगुणी, आजकल की नहीं बात कर रही हूँ, पहले के ज़माने की। तो वैसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया उलट करने के कारण, चरु के उलटने के चलते ऐसा हो गया। अब सत्यवती माता के प्रार्थना करने के बाद उन्होंने ऐसा कह दिया। अब गाधी की पत्नी यानी सत्यवती माता की माता ने जो चरु खाया था, तो गाधी और सत्यवती माता को विश्वामित्र नाम के पुत्र हुए। विश्वामित्र का नाम आप सुने हैं? विश्वामित्र क्षत्रिय खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर बहुत गुण भी था ब्राह्मण वाला। तो उनकी तो बहुत बड़ी लीला है, वो कभी अलग हम देखेंगे। तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि भी हो गए थे, तपस्वी ब्रह्मर्षि, क्षत्रिय खानदान में होकर के भी, क्योंकि वो चरु खाया था, जो चरु ब्राह्मण के लिए होना चाहिए था वो खाया था। और ऋचिक मुनि के घर में यानी सत्यवती और ऋचिक के पुत्र हो गए जमदग्नि परम शांत दांत ब्रह्मर्षि अच्छे। और जमदग्नि के पुत्र हो गए परशुराम जी। जमदग्नि की पत्नी हुई रेणुका और पुत्र हो गए परशुराम जी। तो उनको और भी पुत्र थे, जमदग्नि को और भी पुत्र थे। तो एक घटना घटी।
क्या कैसे परशुराम जी वैसे हो गए, कैसे ये सब किया, उसके पीछे एक घटना है। एक बार, अब जमदग्नि शांत थे, फिर भी क्रोध था। ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं होता है, ऋषि मुनियों को भी क्रोध होता है, बहुत क्रोध होता है। तो एक बार की बात है कि जमदग्नि ने अपनी पत्नी, याद रखिए उनकी पत्नी का नाम क्या है, रेणुका। उन्होंने अपने पत्नी रेणुका को कहा कि नदी से जल भर के लाओ, जो रेगुलर था उनका पूजा पाठ के लिए जो लगता है जल। रेणुका गई जल भरने। जब जा रही थी, रास्ते में उन दिनों पृथ्वी पर भी गंधर्व इत्यादि अप्सराएं आते थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ गंधर्व और गंधर्विणियाँ स्वर्ग लोक से जो आते हैं, वो लोग कुछ लीला कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा था दृश्य। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। तो देखने लग गई, आनंददायक सीन था तो देखने लग गई। बाद में होश आया कि पति ने तो बोला है जल लाने के लिए। जल्दी जल्दी जाती हैं और जल लेकर के आती हैं। बहुत लेट हो गया, आने में देर हो गई। तो ऋषि ने दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि इसको देर क्यों हुई। ऋषि को पता चल गया, इसने गंधर्व और गंधर्विनी की जो भी लीला है, अब उनकी लीलाएं जो होती है ना, गंधर्व गंधर्विनी अप्सराएं, जो स्वर्गलोक में रहने वाले स्त्री पुरुष हैं, उनकी लीलाएं ऐसी नहीं होती है सभ्य तरीके से एकदम सिर पे आंचल लेकर के अप्सरा बैठेगी, नहीं। वो पूरा जैसे आप देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जैसे होता है, कुछ भी कम कपड़ा पहनना और नाचना गाना, वैसा होता है। ऐसा अप्सराएं ऐसे करती हैं। उनको श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं सोसाइटी गर्ल फॉर स्वर्गलोका, हेवन की सोसाइटी गर्ल बोलते हैं अप्सराओं को। तो वैसे कर रहे थे। तो ऋषि को तो पता था। ऋषि को बहुत क्रोध आया कि मेरी पत्नी ने पर पुरुष के रति को देखा, जो कि महापाप है। तो उनके पास पुत्र कितने थे उस समय, जिस समय की लीला हो रही है? 8 पुत्र। 8वें नंबर परशुराम जी और 7 उनसे बड़े, 1 2 3 4 5 6 7। 8वें नंबर परशुराम जी। पहला नंबर को बुलाया, बोला माता को जान से मार दो, सिर काटो उसका। तो उसने बोला माता को कैसे मारूंगा, नहीं मार सकता हूं मैं, मेरी आज्ञा है। नहीं, आज्ञा भी है तो भी मैं नहीं माता को मारूंगा। कौन बच्चा बोलेगा मैं अपनी माँ को मार दूंगा जान से। दूसरे को बुलाया, जाओ माता का गला काटो, वो बहुत बड़ी पापन है। उसने भी नहीं किया। ऐसे करते करते 7 पुत्र ना कर दिए, माता का गला नहीं काट सकते हैं। 7 पुत्र वहीं थे और 7 पुत्र मना कर दिए। 8वें पुत्र हुए परशुराम जी। परशुराम जी जब आए और जमदग्नि ऋषि यानी उनके पिता ने कहा रेणुका का गला काटो, मतलब अपनी माता का गला काट दो। और सिर्फ माता का ही नहीं गला काटो, ये 7 जो है ना, इनका भी गला काटो। ये 7 तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनका भी गला काट दो और माता का भी गला काट दो, सबका सिर लाके मुझे दो। कितना क्रोध था जमदग्नि ऋषि को, देखिए। परशुराम जी बोले ठीक है, जो आज्ञा, पिता की आज्ञा सिर आंखों पर, जो पिता बोलेंगे वो मेरा धर्म है करना। जैसे रामचंद्र जी भगवान के ही अवतार हैं, ये भी परशुराम जी भगवान के अवतार है, विष्णु अवतार है। रामचंद्र जी कैसे, पिता बोले, पिता तो बोल भी नहीं पा रहे थे, माता बोली, पिता ने सिर्फ वचन दिया था और रामचंद्र जी चले गए जंगल। तो इसी तरह परशुराम जी बोले हाँ बिल्कुल, काट दिया सबका गला। 7 भाइयों का गला काट दिया और माता का भी गला काट दिया और सबका सिर लाके पिता के हाथ में दे दिया, लीजिए 8 सिर। पिता बहुत प्रसन्न हो गए, मेरा पुत्र बिल्कुल आज्ञाकारी है, एकदम आज्ञाकारी, यही तो पुत्र है जो आज्ञाकारी है। अभी तक तो बाकी 7 तो नालायक, नहीं बात माने, क्रोध। लेकिन ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास बहुत शक्ति हुआ करती थी। सिर्फ क्रोध नहीं करते थे, वो प्रसन्न भी होते थे, वरदान भी देते थे, श्राप भी देते थे, सब कुछ देते थे। और उनका लगता था, अभी भी लगता है थोड़ा थोड़ा। अभी जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, अच्छे धर्मनिष्ठ हैं, बहुत महान वैष्णव हैं, उनको दुख दे दीजिएगा तो लग जाएगा। उन्होंने अगर श्राप दे दिया मन मन में भी थोड़ा सा,
तो लग जाएगा, और वो खुश होकर आशीर्वाद देंगे वो भी लग जाएगा, अगर वो सच्चा है तो। इसीलिए संभाल के रहना चाहिए, किसी के प्रति ज़्यादा अपराध नहीं करना चाहिए। तो परशुराम जी खुश हो गए अपने पुत्र से, सॉरी जमदग्नि खुश हो गए अपने पुत्र से और बोले, मांगो, जो वरदान चाहिए तुरंत मांगो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। परशुराम जी बोले, मेरे सातों भाइयों को और माता को वापस जिंदा कर दीजिए, सबको जिंदा भी कर दीजिए, और किसी को याद भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने मारा है उनको। ये जो मैंने मारा, सबको काटा गला, तो उस समय तो वो सब होश में थे ना जब गला काट रहा था मैं, तो जब अभी जीवित होंगे तो पूरा उनके दिमाग से वो स्मृति खत्म होनी चाहिए कि मेरा गला परशुराम ने काटा। इसके साथ साथ मुझे ये भी वरदान दीजिए कि मैं बहुत लंबे उम्र तक जीवित रहूं और युद्ध में मेरा कोई मुकाबला ना कर सके, पाप का मैंने जो पाप किया सबको मार के 8 हत्या की, उसका भी मुझे कोई स्पर्श ना हो, ये सारा वरदान चाहिए मुझे। परशुराम जी ने कहा, तथास्तु, ले लो। सारा वरदान जमदग्नि, बार जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी को सारा वरदान दे दिया। अब परशुराम जी हो गए, वैसे तो भगवान ही है पर भगवान भी तो लीला करते हैं, तो परशुराम जी हो गए बहुत शक्तिशाली, और जैसा था वैसे ही सातों भाई भी वापस जीवित हो गए और माता भी जीवित हो गई। अब एक इसके साथ साथ में क्या घटना घट रही थी कि उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था सहस्त्रार्जुन, वो माहिष्मति नगर का राजा था। और दत्तात्रेय ऋषि से उसने कुछ वरदान वगैरह प्राप्त किया था, जिसके कारण युद्ध में उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। उसको 1000 बाहें थी, इसीलिए उसका नाम था सहस्त्रार्जुन। सहस्त्र 1000 बाहें, अगर कोई एक बाह काट भी दिया तो वापस उसको बाह वापस हो जाता था वैसे का वैसे, ऐसा उसको वरदान मिला था, बहुत शक्तिशाली था। तो वो उन्मत्त हो गया था, वरदान पाकर के दिमाग उसका हो गया था खराब। उसको हमेशा मन करता था कि मैं लड़ाई करूं, और लड़ाई जिससे करूं ना वो मेरे टक्कर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कमज़ोर किसी से लड़ाई, कमज़ोर को तो तुरंत मार दूंगा। तो उसके हाथों में खुजली होती थी कि मुझे बहुत लड़ाई करनी है, मार काट करना है, सबको मारना है, काटना है। तो पहले जो असुर वगैरह वरदान लेते थे तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, तो सहस्त्रार्जुन भी वैसा ही था। तो सबको, देवता, यक्ष, ऋषि, सबको कुचल कुचल के मार देता था, इतना ज़्यादा शैतान था वो। सारे प्राणी पीड़ित थे, स्वर्ग तक के लोग परेशान थे उससे, धरती के लोग परेशान थे। तो एक बार वो क्या किया, अपना धनुष और बाण के सहायता से पूरे समुद्र को ढक दिया, आच्छादित कर दिया। तो समुद्र देवता आए, हाथ जोड़ के खड़े हुए कि आप हमको माफ़ कर दीजिए, बोलिए हम क्या कर दें आपके लिए, आपने जो मेरे समुद्र को पूरा ढक दिया है। तो बोले कि देखो, मुझे ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना जो मेरे बराबर का हो, तुम बताओ ऐसा व्यक्ति कहाँ है, उसको लाओ मेरे सामने, तब मैं तुमको, तुम्हारा जो आच्छादन किया है, मैंने ढक दिया है, उसको मैं वापस ठीक कर दूंगा, खोल दूंगा, तो फिर तुमको छोड़ के चला जाऊंगा, तुमको नहीं सताऊंगा। समुद्र देवता ने कहा, है ना, आपके टक्कर का एक व्यक्ति है, वो है परशुराम जी, जाइए उनसे लड़ाई कीजिए। महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं वो परशुराम जी, वो आपके साथ अच्छा लड़ेंगे। तो पूरा अक्षौहिणी सेना जो थी सहस्त्रार्जुन के पास, उसको लेके जमदग्नि ऋषि के पास, ऋषि के आश्रम में गए। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में उस समय परशुराम जी नहीं थे, माता थी रेणुका और पिता थे जमदग्नि। तो उनके पास एक कामधेनु नाम की गाय थी। तो वो कामधेनु गाय, ऐसा उसमें क्वालिटी थी गाय में, ऐसा गुण था। काम का होता है क्या मतलब कि हमारी इच्छा, जो भी इच्छा हमारी हो उसको पूर्ति करेगी वो गाय। यदि आपको 1000, 2000, 4000 लोगों को भोजन कराना है
तो जितना खाद्य पदार्थ है, प्रसाद है, सब कामधेनु के दूध की जगह सारा खाद्य पदार्थ आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा गाय के पास ऐसी शक्ति थी। तो जब सहस्त्रार्जुन पहुंचा वहां, तो जमदग्नि ऋषि को क्या पता कि ये आदमी किस विचार से आया है। जमदग्नि ऋषि ने खूब स्वागत किया और जितनी बड़ी सेना थी, अक्षौहिणी सेना, सबको खिलाया, खूब खिलाया पिलाया, वही गौ माता के आशीर्वाद से। तो सहस्त्रार्जुन को लगा ये ब्राह्मण जंगल में रहता है, छोटी सी कुटिया है इसके पास, इतना सारा राजभोग, राजा के जैसा ऐश्वर्यमय प्रसाद ये कहाँ से ले आया तुरंत। देखते हैं इसके यहाँ क्या है, क्या जादू मंत्र है। तो पता चला कि कामधेनु नामक गाय है। तो जमदग्नि ऋषि को कहा सहस्त्रार्जुन, आपके पास जो गाय है मुझे दे दीजिए। जमदग्नि ऋषि कैसे देंगे, वो तो उनकी गाय थी। तो बोले नहीं नहीं, ये हमारी गाय है, हमको मिला है आशीर्वाद से, भगवान के कृपा से, आप ये मत लेके जाइए, उसके बदले दूसरी गाय वगैरह आप ले जा सकते। सहस्त्रार्जुन ने कहा नहीं, मुझे तो यही चाहिए। अब जमदग्नि ऋषि हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो तो क्षत्रिय नहीं है कि लड़ाई करेंगे। वो जितना उनके पास ताकत थी कोशिश की, और बाद में सहस्त्रार्जुन गाय को जबरदस्ती उठा के लेके चला गया। परशुराम जी जब लौट कर आए तो सारे जो वहाँ पे तो बहुत सारे रहते हैं ना, ऋषि के आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी वगैरह रहते हैं। तो सब लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, और देखे ये कि माता रो रही है, और माता छाती पीट पीट के रो रही है पुत्र के सामने, हमारी गाय को लेके चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए हमारी गाय को। तो कहते हैं 21 बार छाती पीटा, 21 बार गिन लिया परशुराम जी ने कि मेरी माता को ऐसा सताया है सहस्त्रार्जुन नाम के आदमी ने, वो क्षत्रिय राजा, कि मेरी माता इतना रो रही है मेरे सामने, इतना बिलख रही हैं। तो बस चल दिए, अब तो क्षत्रियों का सफाया ही कर देना है, और सफाया शुरू कर दिया करना। तो 21 बार, चूंकि माता 21 बार छाती पीट कर रोई थी, उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया पृथ्वी को। तो अभी आप सोचेंगे 21 बार कैसे विहीन कर दिया, तब तो होने ही नहीं चाहिए थे। तो क्षत्रिय विहीन करने का मतलब बड़े को ही मारेंगे ना, छोटा बच्चा जो गोद में है उसको तो नहीं मारेंगे। तो ऐसे करके जो लड़ाई करने आते थे उनको सबको मारते जाते थे परशुराम जी, फिर तैयार हो जाते थे। और परशुराम जी की उम्र बहुत लंबी थी, अभी भी परशुराम जी जीवित हैं, ऐसा नहीं है कि परशुराम जी नहीं है, अभी भी परशुराम जी। 7 जो चिरंजीवी हैं उसमें परशुराम जी हैं। तो 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया इस तरह से, और उसके बाद परशुराम जी एक यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए। फिर अश्वमेध यज्ञ करके और दान में पूरी पृथ्वी कश्यप मुनि को दे दी। तो कश्यप जी ने, पृथ्वी पूरा क्षत्रियों से विहीन हो जाएगा ना, इसीलिए कश्यप जी ने कहा उनसे कि अब तो तुमने पृथ्वी मुझे दे दी, अब तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ, इसको छोड़ के तुम दक्षिण दिशा में समुद्र की तरफ चले जाओ, नहीं तो ये फिर से गुस्सा आएगा, फिर से ये सबको खत्म कर देगा। तो परशुराम जी क्रोध में नहीं बोला था, अच्छे से बोला था, दान में दिया था ना इसीलिए। तो परशुराम जी ने सोचा कि एक तो ये ऋषि हैं जिनको मैंने दान में दिया है, यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद दान देना होता है ना, तो ऋषि को मैंने दान में दिया है पूरी पृथ्वी, जहाँ के राजा होंगे वो तो पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो उन्होंने दान में दे दिया। राजा मतलब जब सबको जीत लेंगे तो राजा ही हो जाएगा ना, बचेगा कौन पृथ्वी पर। तो एक तो ये कारण हो गया कि कश्यप मुनि के खुशी के लिए, और दूसरा कारण हो गया कि उनको समझाने के लिए उनके पूर्वज कई बार आए थे कि ये कार्य मत करो, सबको मारो काटो मत, परंतु वो तो करते ही थे, वो सबको मारते ही थे, क्षत्रियों का नाश कर देते थे। जो श्लोक हमने पढ़ा ना, अभी आपको उसका अर्थ बताऊंगी। तब उसके बाद परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर चले गए, और समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित वहां पे एक महेंद्राचल पर्वत है, वहां पे परशुराम जी को स्थान दिया।
महेंद्राचल पर्वत में, समुद्र के अंतर्गत, वहाँ अंदर में महेंद्राचल पर्वत था। तो परशुराम जी अभी भी हैं, जीवित हैं, और किसी किसी को दिखाई देते हैं। जब उनको इच्छा होती है दिखाई दें तब दिखाई देते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं वो हम देखते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जो जो चीज़ हमने पढ़ लिया वो सब कुछ तो है ही। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया, ऐसा लिखते हैं प्रभुपाद। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की। तो महेंद्राचल जिसका वर्णन हमने आपको बताया कि समुद्र के अंतर्गत है, वहाँ चले गए कश्यप मुनि को देने के बाद, और वहाँ उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की, घोर तपस्या की। और यही बात लिखा है। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उनके गुरु थे परशुराम जी। परशुराम जी उनके गुरु थे। तो परशुराम जी क्योंकि वो ब्राह्मण थे, परशुराम जी द्रोणाचार्य को इसलिए शिक्षा दी है क्योंकि वो ब्राह्मण थे। क्षत्रियों से तो उनको समस्या थी, वो तो क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, लेकिन द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे तो इसलिए उनको धनुर्वेद की शिक्षा दी। और वही द्रोणाचार्य फिर वो शिक्षा दिए किसको? पांडवों और कौरवों को। तो पांडवों और कौरवों को शिक्षा, पांडव कौरव तो नहीं थे ब्राह्मण, परंतु ये उनके गुरु थे ब्राह्मण। पर गुरु ब्राह्मण थे पर उनको अस्त्र शस्त्र की पूरी विद्या आती थी, क्योंकि अस्त्र शस्त्र की विद्या परशुराम जी ने उनको दी थी। ओके। और जब युधिष्ठिर महाराज का राज तिलक हो रहा था तब भी परशुराम जी वहां पे थे। परशुराम जी की आयु इतनी ज्यादा थी कि वो विभिन्न युगों में थे। रामचंद्र जी से भी मिले थे। आपको पता है रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़ा था तो परशुराम जी वहां आ गए थे। जब धनुष की आवाज हुई थी टूटने की तो परशुराम जी बोले ये कैसे कैसे टूट गया? शिव जी का धनुष था ना। तो परशुराम जी आ गए थे और परशुराम जी को पता था ये धनुष सिर्फ भगवान तोड़ सकते हैं। तो पहले लक्ष्मण जी को क्रोध आया, परशुराम जी ऐसे क्रोध में आए तो लक्ष्मण जी उनसे कुछ सवाल जवाब शुरू हो गया। बाद में उनको तो पता था कि अगर धनुष टूटा है, भगवान शिव का धनुष टूटा है, तो वो राम अवतार होंगे। तो इस प्रकार रामचंद्र जी से वो मिले थे और उन्होंने राम से युद्ध किया था। रामचंद्र जी से वो युद्ध भी किए थे, लेकिन भगवान कृष्ण से युद्ध नहीं किया। कृष्ण को वो भगवान समझ के स्वीकार किए, पर राम से युद्ध किया। और जब उन्होंने अर्जुन को कृष्ण भगवान के साथ देखा तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रशंसा किया। और जब भीष्म ने विवाह नहीं करना चाहते थे भीष्म पितामह, और अम्बा ने विवाह की इच्छा व्यक्त की थी भीष्म पितामह से कि मुझे आपके साथ विवाह करना है, तो अम्बा परशुराम जी से मिली थी। और परशुराम जी अम्बा के प्रार्थना को ले जाकर के भीष्म पितामह को दिए थे, यानी देवव्रत को, कि अम्बा से विवाह करो, पत्नी रूप में अम्बा को स्वीकार करो। लेकिन परशुराम जी गुरु थे, इनके गुरु थे, फिर भी भीष्म पितामह स्वीकार नहीं किए। भीष्म पितामह उनकी बात नहीं माने परशुराम जी की। तो परशुराम जी ने भीष्म पितामह से भी युद्ध किया और युद्ध कर खूब घमासान युद्ध हुआ। और जब घमासान युद्ध हुआ, भीष्म पितामह का पावर देखा परशुराम जी ने, तब कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा योद्धा है। वरदान दिया कि आप विश्व के सबसे बड़ा योद्धा बनेंगे। इतने खुश हो गए भीष्म पितामह के कला को देख करके, उनके शक्ति को देख करके परशुराम जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार परशुराम जी की आयु बहुत लंबी है, अभी तक परशुराम जी हैं। किसी किसी को दिखाई देते हैं, सबको तो नहीं दिखाई देते। तो यहाँ जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, जो हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या, क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशव धृत भृगुपति रूपा। जय जगदीश हरे। हे परशुराम का रूप धारण करने वाले जगदीश, हे संसार का संताप हरने वाले। वो सहस्त्रार्जुन बहुत बदमाश था, इसीलिए परशुराम जी उस समय ऐसा नहीं कि सहस्त्रार्जुन अकेले बदमाश था,
जो भी क्षत्रिय होंगे जिनका वध किया होगा उस समय वो अच्छे अच्छे क्षत्रिय नहीं होंगे, तभी परशुराम जी ने वध किया। क्योंकि जब एक व्यक्ति सहस्त्रार्जुन है वैसा, तो साथ देने वाले जब दूसरे तीसरे चौथे सब सब उनके जैसे होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार का संताप हरने वाले, जब भी कोई अवतार होते हैं भगवान के विशेष कार्य के लिए, तो परशुराम जी क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही आए थे। जैसे महात्मा बुद्ध आए थे तो अहिंसा को स्थापित करने के लिए आए थे। इसी प्रकार परशुराम जी अहिंसा को स्थापित करने नहीं आए थे। परशुराम जी आए थे संसार का संताप हरने, यानी उस समय जो क्षत्रिय थे धरती पर, उससे धरती को हल्का करने, उस भार से हटाने, क्योंकि वो अच्छे नहीं थे। इसलिए आपकी जय हो। और क्योंकि ब्राह्मणों के अभक्त रूप क्षत्रियों के रुधिरमय जल में संसार भर को पाप एवं संताप रहित बनाते हुए आज भी स्नान कराते रहते हैं आप, ऐसा बता रहे हैं। ब्राह्मणों को सताया था ना, सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि को सताया, सहस्त्रार्जुन ने गाय को लेकर गया, और सहस्त्रार्जुन बहुत शैतान था। नर नारायण ऋषि की जो कथा सुने हैं वहां पर भी सहस्त्रार्जुन वहां भी था, और सहस्त्रार्जुन को बाद में भगवान ही मारते हैं। तो यहाँ पे परशुराम जी की कथा हुई, मैंने बड़ा मुश्किल से आज ख़त्म किया है परशुराम जी की कथा। ऐसे तो और भी बहुत कुछ होगा उनके बारे में, पर आज हमारा 36 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, और कोशिश किया मैंने आपको थोड़ा बहुत बताने का। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। आप सब की जय।